साथियों यहाँ पीटीआई की बात अपन लोग कर रहे हैं और पीटीआई के अंदर मतलब बच्चा इतना डिप्रेस हो रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर आप सबको पता है कि बीपीएड की करीबन 2000 सीटें हैं और डीपीएड यानी डिप्लोमा की जो सीटें हैं करीबन 200 के आसपास भी नहीं है। यानी ज्यादातर जो बच्चे हैं या महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, जम्मू कश्मीर से, अलग अलग जगहों से डिग्री और डिप्लोमा किए हुए हैं। आप सभी के लिए जैसे ही खबरें आती है मार्केट के अंदर इतने सारे लोगों को पकड़ा गया है, यदि आप लोगों ने कोई भी बिना परीक्षा देकर सिर्फ और सिर्फ डिग्री पैसे देके खरीदी है तो वो डिग्री फर्जी है। उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये तो समझदार के लिए सारा ही काफी है। जिस तरह से इन्होंने क्या किया, देखिए अभी जैसे है ना, ये जो पूरा खेल है वो वैकेंसी आने के बाद शुरू होता है। इस बार तो इन्होंने अपना जो एग्जाम डेट है वो पहले ही बता दिया। करीबन 1.5 साल का समय है। अब से खेल शुरू होता है जब बच्चा आता है, बच्चा बोलता है मुझे कहीं ना कहीं से डिग्री दिलवा दो। एजेंट जो होता है बीच में, वो उसकी समस्या को समझ रहा है। उसको पता है कि इसको डिग्री किसी भी कीमत पे चाहिए। और यंग लड़का होता है, वो थोड़ी सी मेहनत से लग भी जाता है क्योंकि पीटीए के अंदर कंपटीशन भी कम रहता है। तो यहाँ पर बच्चे के साथ बड़ा ये मतलब बहुत ही दुर्व्यवहार ये होता है कि वो डिग्री कहीं से लाता है, परीक्षा नहीं देता है, या उसने डिग्री कोई और साल की लगाई, परीक्षा कुछ और साल में बताई। मान लो ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने बताया मैंने तो ओपीजेएस से कर रखा है, डिग्री लगी उसने टांटी यूनिवर्सिटी की या XYZ यूनिवर्सिटी की लगाई है। इस तरह की चीजें आज के अखबार के अंदर भी बहुत ही प्रमुखता से छपी है। मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इन चीजों को बहुत सीरियसली लें कि कई भी व्यक्ति के लिए आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हो, उसके लिए ग्राहक हो सकते हो, और वो आपको कहीं ना कहीं छलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ पर इस नोटिस को देखिए। मैं आप सब चीजों को पूरी की पूरी डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरह से ये खेल होता है। ये हमारी जो बुक है वो आपके पीटीआई की परीक्षा के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए बहुत बेहतरीन पुस्तक है। उसको आप जरूर देख सकते हैं। राजस्थान की पहली पुस्तक है जिसमें सभी पेपर्स का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पीटीआई का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा, पेन ड्राइव के अंदर पीटीआई भर्ती परीक्षा के अंदर 2000 जो 22 वाली वैकेंसी है उसके अंदर डेटा मिला, 1200 से अधिक लोगों को बैक डेट में डिग्री दी। भाई यार, बैक डेट की डिग्री, मतलब आप समझदार हो ना यार, फर्जी होगी वो तो। आज मैं कह दूं कि मैं 2 साल पहले वहां पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, फिर भी उसकी डिग्री लेके आएंगे तो बैक डेट की डिग्री हमेशा फर्जी होती है। और गिरफ्तारी से पहले एसओजी ऑफिस के पास घूम रहा था। और यहाँ पर देखिएगा 2022 के पेपर के अंदर एसओजी ने फिरोजाबाद के अंदर एक जगह है सिकोहाबाद में चल रहे जेएस यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा उसने घेर लिया है। और एसओजी के हाथ में एक पेन ड्राइव लगी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के पास से उसको बरामद किया गया है। करीबन 100 करोड़ रुपए की इन्होंने डिग्रियां फर्जी बांटी, 1 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की। ठीक है। और इन्होंने बताया है कि चांसलर जो है डॉक्टर सुकेश कुमार, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा, दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके लिए सुकेश कुमार को लुकआउट नोटिस भी दे दिया है। 2022 की जब पीटीआई की वैकेंसी आई थी ना साथियों, इसके अंदर इन्होंने 1200 बच्चों को एक ही सेशन के अंदर फर्जी डिग्री दी थी। आप सब जानते हो किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की एक सीमा होती है। मान लीजिए कोई एक्स कॉलेज है, उस कॉलेज के पास 150 बच्चों की लिमिटेशन है, तो 150 से ज्यादा बच्चों को यदि एडमिशन दे रहा है वो, तो फर्जीवाड़ा ही है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और इन बैच में करीब 90% स्टूडेंट क्या थे, राजस्थान के। क्योंकि सीधी बात है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यदि पीटीआई की आती है राजस्थान में आती है, और राजस्थान में कॉलेजें भी नहीं है। जैसे बीपीएड की 2000 सीटें ही हैं, और जो डीपीएड है डिप्लोमा, उसकी तो और भी कम सीटें हैं। राजस्थान के अंदर 2 ही कॉलेज है गवर्नमेंट के, बाकी कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है एडमिशन बड़ा भारी काम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बच्चा है वो बाहर मूव करता है, वो बाहर जाते ही उसके साथ ठगी हो ही जाती है। तो यहाँ पर जो है एसओजी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि इतनी संख्या में राजस्थानी स्टूडेंट बीपीएड करने के लिए गए कैसे। तो आप सबको पता है बीपीएड करने वो कैसे गए होंगे। तो कई मतलब लोग जो होते हैं, ठगता कौन है, अपनों ने ठगा है ना, गैरों में कहाँ दम था, है ना, वही बात यहाँ पर है। और अकाउंटेंट ने पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारे राज खोले हैं। और एक जेएस यूनिवर्सिटी के अंदर बेच के नियमों के तहत बीपीएड की कितनी सीटें थी, 100 से 150 सीटें ही आवंटित हो सकती थी। परंतु एक ही बैच के अंदर इन्होंने 1200 स्टूडेंट का एडमिशन कर दिया, जो कि पूरा का पूरा, अभी तो बहुत सारे बच्चे पकड़ने बाकी है, अभी इसमें और पकड़े जाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट की जो एडमिशन डेट है 2016 से 18 बताई गई, और फीस 2021 में जमा हुई। भाई आप एडमिशन 2016 से 18 बैच में ले रहे हो, 2021 में फीस, मतलब इतने दयालु हो क्या आप, 3-3 साल बच्चों से फीस ही नहीं लोगे? फीस तो पहले दिन लेते हैं लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो इन्होंने पूरे के पूरे डिग्रियों को फर्जी दिया है। और इसके अंदर जो है जयपुर के अंदर आप सबको पता, बीच में एक सरगना पकड़ा गया था जो पेपर आउट के अंदर भी था, उसी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। भूपेंद्र सारण का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अजय ने पूरी बातें बताई है। यूनिवर्सिटी पूरी खुद खोलने के फिराक में था अजय,
उन्होंने बताया कि हम लोग जो है खुद ही यूनिवर्सिटी खोल रहे थे। यहाँ पर ये जो पूरा मामला देखने के बाद यहाँ पर जो है पूरी की पूरी भास्कर ने बताया है कि इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री वहां पर फर्जी मिली है, जिसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद यूपी के 73 बच्चों की, ओपी जेएस यूनिवर्सिटी है जो कि चूरू के अंदर 14 बच्चों की, सत्य साई यूनिवर्सिटी है जो कि एमपी के अंदर है 13 बच्चों की, राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी भी लोगों ने फर्जी डिग्री बना बना के डाल दी है। बुंदेलखंड की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी, एनएटीएस यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर है, उसकी भी डिग्रियां 4 फर्जी मिली है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज यूपी की एक फर्जी डिग्री मिली है। साईनाथ यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड के अंदर उसके 8 बच्चों की डिग्री फर्जी मिली है। संत गार्ड के बाबा अमरावती ये जो कि बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली इसमें तो क्या हुआ इन्होंने घर पे छाप दी है ना, बाकी यूनिवर्सिटी ने कोई डिग्री फर्जी नहीं दी। जैसे कई यूनिवर्सिटी जो होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो खुद फर्जी नहीं देगी, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है वो तो फर्जी देने से रहा, उसके नाम पर कोई छाप के दे दे वो अलग बात है, बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी इस तरह की कभी चीजें नहीं करेगी। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर है, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर की, भारतीय विद्यापीठ पुणे की बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसकी भी फर्जी डिग्री आ गई, इंडियन नेवी पुणे महाराष्ट्र की, टांटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर की है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, इन सभी की डिग्रियां फर्जी यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये कह दूं कि आप सफलता का शॉर्टकट नहीं ढूंढे, आप ये समझिए कि कोई छोटी सी गलती आपके करियर के ऊपर भारी पड़ सकती है। ये जो बच्चे सेलेक्ट होकर जो अपनी बधाइयां ले रहे थे उन बच्चों के साथ कल क्या होगा वो आप और मेरे से छुपा हुआ नहीं है, और बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए क्योंकि डिग्री पूरी फर्जी है उनकी, ना तो वहां पर एनरोलमेंट नंबर है, ना इनका एडमिशन वहां पर हुआ है, ना उनके पास कोई एग्जाम देने का प्रूफ है ना, ना कुछ और है, तो यहाँ पर तो दिक्कत होनी ही होनी है। आप सभी इन चीजों से बच कर रहें, और विशेष रूप से मैं आप सबको दरख्वास्त करूंगा पीटीए की तैयारी में लग जाइएगा। और अब जैसे है कई बच्चे इस तरह से बैक डेट की डिग्री हमेशा फर्जी होती है, इसमें आप बिल्कुल भी नहीं सोचे आपके साथ कोई धोखा करने का प्रयास कर रहा है तो उससे आप बच के रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चंद पैसों के लिए कई लोग आपको केवल और केवल मतलब एक सामान समझ लेते हैं और आपके साथ उसी तरह का बर्ताव करने का प्रयास करते थे। मैं आप सबको यही सूचना देने के लिए वीडियो बनाया है, और कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। संस्कृत शिक्षा विभाग की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम दोनों की साथ में होगी पीटीआई की, 1.5 वर्ष का समय सफिशिएंट समय होता है, और यदि आप ढंग से तैयारी करोगे तो 100% सेलेक्ट होगे, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म थे 2018 के और 2022 के लगभग 1.5 से पौने 2 गुना ज्यादा फॉर्म आ गए थे, इसीलिए पूरा रडार पे था मामला, और रडार पे था तो एसओजी जांच कर ही रही है, आरएसएसबी ने भी जांच की है, एक एक गांव से एक एक जगह से कई सारे लोग पीटीआई लगे हैं, तो शक के दायरे में जरूर थे, इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप सभी को सूचना के लिए वीडियो बनाया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बच्चा इन जालसाजों के संपर्क में ना आए और अपने करियर को दांव पे ना लगाए। धन्यवाद।